ये वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, आज का क्लास एमएससी सेकेंड सेमेस्टर इलेक्ट्रोडायनामिक्स का होगा, जिसमें हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर के ऊपर। फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास के अंदर हमने बात किया था कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। तो नेचर और नेचुरल फिनोमिना को स्टडी हम लोग यहाँ कर रहे हैं, तो ये जानना जरूरी है कि आखिर ये नेचर में कितने तरह के फोर्सेस हैं जिसके कारण यह नेचर पॉसिबल हो पाया। तो ये फोर्सेस हैं फ्रेंड्स, चार तरह के फोर्सेस मेनली हैं। पहला है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस फोर्स, सेकेंड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, थर्ड वन इज वीक न्यूक्लियस फोर्स एंड फोर्थ वन इज ग्रेविटेशन फोर्स। ओके, तो सारे फोर्स को समझने के लिए हम थोड़ा सा एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज वी हैव ए मटेरियल, दिस वन इज ए मटेरियल। जब इस मटेरियल को हम स्प्लिट करेंगे तो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में स्प्लिट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। अच्छा, एक बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो आटे के एक दाना जैसा होगा, जो कि खुली आंखों से दिखाई नहीं देगा, उसको हम लोग मॉलिक्यूल्स कहेंगे। तो मान लीजिए इसका एक पार्टिकल्स हम उठा लेते हैं जो कि एक मॉलिक्यूल्स है। ये मान लीजिए मॉलिक्यूल इतना बड़ा होगा नहीं, लेकिन मान लेते हैं कि ये इतना बड़ा अपना एक मॉलिक्यूल्स है। अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, हम मॉलिक्यूल्स अगर अपने पास है तो इस मॉलिक्यूल्स को अगर हम स्प्लिट करें तो ये मॉलिक्यूल्स जो स्प्लिट होगा एटम्स में, बिकॉज जो मॉलिक्यूल्स वन मॉलिक्यूल्स हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स, तो यहाँ से एटम मिल जाएगा अपने को। अच्छा, एटम जो है, एटम के कई सारे स्ट्रक्चर, जैसे थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, नील्स बोर मॉडल, कई सारे मॉडल मिले। उन सबको आप थोड़ा सा यहाँ रिमाइंड कर लें माइंड में कि मान लीजिए ये एटम है, तो एटम के सेंटर पे जो यहाँ का रीजन जो होगा न्यूक्लियस कहलाएगा, और इसमें जो पार्टिकल्स होंगे इसको हम लोग न्यूक्लियॉन कहेंगे। बाहर इलेक्ट्रॉन होगा, न्यूक्लियॉन। यहाँ पे कौन कौन होगा? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अच्छा, एक चीज यहाँ पे ध्यान देना है कि कूलम्ब्स लॉ क्या कह रहा था कि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होता है, ऐसे ही प्रोटॉन प्रोटॉन में क्या होता है? रिपल्सन। तो ये सारे प्रोटॉन यहाँ न्यूक्लियस में कैसे लाई कर रहे हैं? तो कोई तो एक स्ट्रॉन्गर फोर्स होगा जो कि यहाँ जो न्यूक्लियॉन है उसको स्टेबल बना के रख रहा है। इस रीजन का, जो न्यूक्लियस रीजन का जो भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, यानी प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच जो रिपल्सन ना लग के जो अट्रैक्शन हो रहा है, या कोई भी फोर्स जो अप्लाई यहाँ हो रहा है, इस फोर्स को हम लोग कहेंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस फोर्स। ध्यान देंगे, न्यूक्लियस के इनसाइड द न्यूक्लियस फोर्सेस बिटवीन न्यूक्लियॉन, यहाँ जो भी न्यूक्लियॉन होंगे, चाहे प्रोटॉन प्रोटॉन हो, प्रोटॉन प्रोटॉन हो सकता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो सकता है, या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन हो सकता है। इस जो फोर्स जो लगेगा, इस फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग कहेंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस फोर्स। अब यहाँ पे आ जाइए कि व्हाट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस फोर्स। तो फोर्सेस बिटवीन न्यूक्लियॉन ऑफ न्यूक्लियस आर नोन एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस फोर्स। अगर यह फोर्स नहीं होता तो न्यूक्लियॉन सब अलग अलग हो जाते, तो फिर न्यूक्लियस ही नहीं बनता। न्यूक्लियस नहीं बनता तो यहाँ से ध्यान देंगे आप, अगर न्यूक्लियस अगर नहीं होता तो फिर एटम फिर नहीं होता। अगर एटम नहीं तो मॉलिक्यूल्स नहीं, मॉलिक्यूल्स नहीं तो मैटर नहीं, मैटर नहीं तो फिर नेचर नहीं। तो मैं कह सकते हैं हम लोग ये बात को कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस फोर्स रिस्पॉन्सिबल है नेचर को बनाने के लिए। दूसरा फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, फोर्सेस बिटवीन चार्जेस। सपोज कीजिए कि आपको ये कूलम्ब्स लॉ वाला तो कुछ ना कुछ याद होगा ही कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच, यानी पॉजिटिव पार्टिकल और निगेटिव पार्टिकल के बीच अट्रैक्शन फोर्स लगता है। ये वही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। हम लोग वहाँ पे पढ़े थे कि फोर्सेस बिटवीन टू चार्ज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। वो वाला 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर इसका मैग्नीट्यूड आ रहा था, वो वाला फोर्स को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहेंगे। अच्छा, वीक न्यूक्लियस फोर्स किसको कहेंगे? कि फोर्स विच होल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल लाइक क्वार्क, लेप्टॉन, ठीक है, मेसॉन, etc। तो ये जो पार्टिकल्स, ये जो हमारा जो वीक न्यूक्लियस फोर्स है, ये वो फोर्स है जिसके कारण सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो मेसॉन है, क्वार्क है, लेप्टॉन है, ये सब होल्ड कर पाते हैं। या आप ऐसे समझे कि अगर किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से, कोई भी अगर अपने पास रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है और उससे अगर रेडियो एक्टिविटी हो रही है, तो बीटा जो डीके होता है उस समय जो फोर्स जो अप्लाई होता है, आपको याद होगा रेडियो एक्टिविटी का ये कि मान लीजिए ये कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, तो ये अपने से अल्फा, बीटा और गामा, ये तीन पार्टिकल्स, तो ये जो बीटा जो यहाँ से जो निकल रहा है, ये जो रिस्पॉन्सिबल है वीक न्यूक्लियस फोर्स, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगला है ग्रेविटेशन फोर्स, फोर्स बिटवीन मासेस। इस फोर्स के कारण ही
हमारे जो स्टार्स के अराउंड में जो प्लानिट मूव कर रहे हैं, या इसी फोर्स के कारण हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो अर्थ है वो स्टार के अराउंड में और अर्थ के अराउंड में मून वगैरह जो रोटेट कर रहा है, या हम लोग जो अर्थ पर हैं वो ग्रेविटेशन फोर्स के कारण ही है। तो ये सारे फोर्स अगर नहीं होते तो कतई नेचर का होना फिर पॉसिबल नहीं था। इसलिए इस फोर्स को हम लोग कहते हैं फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर। ओके फ्रेंड, फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर में कौन सा फोर्स सबसे स्ट्रॉन्गर होता है मैग्नीट्यूडली, तो वो यहाँ दिया गया है कि सबसे स्ट्रॉन्गर होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस फोर्स, उससे थोड़ा वीक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उससे वीक होता है वीक न्यूक्लियस फोर्स, और सबसे कमजोर फोर्स हमारा होता है ग्रेविटेशन फोर्स। ओके फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अंदर कुछ इक्वेशंस हैं जो अपने को पढ़ने हैं। वो इक्वेशंस हैं अपने, सबसे पहला पढ़ना है गॉसेस लॉ। जो गॉसेस का दिया है इक्वेशन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि लीनियर इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, लीनियर इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये डी ए का मतलब हो गया स्मॉल अमाउंट ऑफ एरिया इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। दूसरा जो हमारा जो इक्वेशन पढ़ना है वो पढ़ना है गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, जो कि मैग्नेटिज्म के लिए है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यूज किए थे, मैग्नेटिक फील्ड के लिए बी यूज कर लें, इक्वल टू जीरो होता है। यहाँ क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, यहाँ जीरो होता है। उसके बाद एक फैराडे का लॉ है जो कि लीनियर इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल इज इक्वल टू होता है माइनस द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये निगेटिव साइन लेंज लॉ को बता रहा है, ये फैराडेज लॉ ऑफ इक्वेशन है। और जो फोर्थ और फाइनल इक्वेशन है वो लीनियर इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल, ये एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन है, इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस म्यू नॉट आई डी। यहाँ आई सी कंडक्शन करंट है, आई डी अपना डिस्प्लेसमेंट करंट है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे, हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करने वाले हैं इंटरप्रेटर के ऊपर बात करेंगे, हम लोग फंक्शन के ऊपर बात करेंगे हम लोग, और आने वाले क्लास में हम लोग दूसरे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।